डिवाइन फैमिली, आशा करती हूँ शून्य से अनंत की यात्रा बहुत अच्छी चल रही होगी और अपने लिए पॉजिटिव होके आगे बढ़ रहे होंगे। मून डेक की बात करते हैं। बाबा का दिन हो और मून डेक की बात ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता है। डिवाइन पावर आपसे क्या कहना चाहते हैं, उससे पहले थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच जो आपने सुंदर सुंदर कमेंट्स किए हैं, वीडियोस को लाइक शेयर किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया। जैसे आप चैनल की ग्रोथ कर रहे हैं ऐसे आपकी ग्रोथ भी हो और ये पॉजिटिविटी, ये ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में डबल होके आए। थैंक यू सो मच। जो बात आपके साथ कनेक्ट हो रही उसे लीजिए, नेगेटिव एनर्जीज को कट करिए और पॉजिटिव को क्लेम कीजिए। हो सकता है आपके लिए अगला वीडियो, हो सकता है कुछ चीज़ें आपके लिए, क्योंकि सारी सब्सक्राइबर की एनर्जी यहाँ कनेक्ट हो रही है। पर अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो कुछ न कुछ मैसेज ज़रूर होगा, बट पॉजिटिव मैसेज को ही जोड़िएगा, नेगेटिविटी की कड़ियों को मत जोड़िएगा। इस तरह से हम कई बार अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर लेते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। हर हर महादेव, जय माँ भगवती। क्या है हमारी डिवाइन फैमिली, हम सब के लिए मैसेज, क्या करना चाहिए, क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्या आ रहा है अच्छा लाइफ में, देखते हैं मून डेक से। वाओ, एक नया रोमांटिक साइकिल शुरू हो रहा है और साथ में न्याय हो रहा है आपके साथ। केवल कॉन्फिडेंस से कुछ नहीं होगा यहाँ पर। ओके, कुछ बहुत बहुत बड़ा चेंज होगा, पॉजिटिव चेंज होगा। लेकिन उससे पहले कहा जा रहा है थोड़ा सा किसी के अंदर ना, अब ये किसके लिए है देख लीजिए, ईगो ज़्यादा आ रहा है कि मैं दिखा दूंगी, दिखा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। कॉन्फिडेंस ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस में जा रहे हैं तो आपको मना किया जा रहा है ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाइए। और मैं दिखा करके दिखाइए, बोलिए मत कि मैं दिखा दूंगी, दिखा दूंगा क्या हूँ मैं, ठीक है। कोई ना ओवर कॉन्फिडेंट में आके ज़्यादा बोल रहे हैं, मैं ये कर दूंगी, कर दूंगा, वो कर दूंगा, मेरे को ऐसा बोला वैसा बोला, तो आपसे कहा जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। सूर्य आराधना कीजिए, कॉन्फिडेंट ओमकार कीजिए, थोड़ा प्राणायाम कीजिए, मन को शांत कीजिए, कॉन्फिडेंस में रहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस से बचिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो कोई बहुत अच्छा पॉजिटिव चेंज आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। ये किसके लिए है अब आप देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच। और क्या आ रहा है, क्या करना चाहिए, क्या बिल्कुल नहीं। कार्ड जंप होके आया है, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। आपका जो हार्ड वर्क पे नहीं हो रहा था अब पे होगा, कि मेहनत करे जा रहे हैं लेकिन रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है, तो आप इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब आपका हार्ड वर्क पे होगा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर हार्ड वर्क पे करने के लिए। और क्या आ रहा है, अ टाइम फॉर हीलिंग। जैसे मैंने आपसे कहा ना, ओवर कॉन्फिडेंस में कभी कभी हम जब बहुत डिप्रेशन में होते हैं तो उसमें भी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। हमें लगता है हम डिप्रेशन से बाहर निकल रहे हैं, ऐसा बोल के कह के। तो आपसे कहा जा रहा है कि हीलिंग लीजिए, इसीलिए मैंने आपसे कहा पानी पीजिए, ओंकार कीजिए, थोड़ा सा अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। और क्या गाइडेंस है और क्या बिल्कुल नहीं करना है, क्या गुड न्यूज़ आ रही है, ये भी देख लेते हैं। कम्युनिकेट करने की ज़रूरत नहीं, अगेन कॉन्फिडेंस की ज़रूरत, ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बात करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी एक्शन नहीं लेना है। आप इस वक्त में जिस एनर्जी में है आपने शांत रहना है, ठीक है। सिचुएशन को वैसे ही नहीं चलने देना है आपने, यानी सिचुएशन से प्यार नहीं करना है आपने, अपने आप को शांत रखना है, मौन साधना है इस समय। हमेशा कहा जाता है ना कम्युनिकेट कीजिए रिजल्ट में, बट अभी कहा जा रहा है चुप रहिए, बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। जो आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ रहे हैं ना, मैं ये कह दूंगी, कर दूंगा, ऐसा होता है वैसा होता है, तो आपसे कहा जा रहा है नहीं। अगर आप कुछ अच्छा चेंज चाहते हैं, देखिए कार्ड जंप होके आ गए हैं, तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। पिछली बातों को पकड़ के बैठे हैं, ऐसा क्यों वैसा क्यों, मैं भी बताऊंगी, मैं भी करूंगा, मैं भी कहूँगा। आपसे कहा जा रहा है चुप रहिए, शांत रहिए, अपने पर फोकस करिए, बैलेंस रहिए। अगर आप ऐसा करेंगे, पास्ट को नहीं पकड़ रहे हैं, प्रेजेंट में रहिए, तो फिर क्या होगा, बिलीव इन इम्पॉसिबल। जो असंभव था वो संभव होगा
और आप और आपके परिवारजन सुरक्षित रहेंगे। शायद इस समय ना आपका चुप रहना भी आपको और आपकी फैमिली मेम्बर्स को सेफ्टी देगा। तो इसलिए शांत रहिए। अब आपके बोलने से जब आपके परिवारजनों में भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो अब शांत रहिए। आप जिसको भी मैसेज डिवाइन ने देना था दे दिया है। शायद आपको समझ में आ गया होगा जो भी ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं। थैंक यू यूनिवर्स। और क्या कहना चाहते हैं? बहुत पावरफुल चेंज होगा, सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन आपसे सिर्फ शांत रहने को कहा जा रहा है। अगेन जब कोई कार्ड 2 बार आ रहा है तो 100% कुछ बहुत जो इम्पॉसिबल है ना वो पॉसिबल होगा, लेकिन आपके बोलने से नहीं होगा। इस समय आपके शांत रहने से और खुद पे काम करने से होगा। शांत रह के खुद पे काम कीजिए, निश्चित रूप से बहुत अच्छा होगा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। हमेशा चुप रहने से ही काम नहीं बनता और हमेशा बोलने से ही नहीं होता। सम टाइम मौन बहुत अच्छा होता है। तो आपके लिए कहा जा रहा है ये वक्त है मौन रहने का। थैंक यू यूनिवर्स, डिवाइन पावर। ओके, अगेन बहुत चिंता हो रही है आपको सेफ्टी के लेके। कंफर्मेशन है, डिवाइन पावर कह रहे हैं चिंता मत करिए, इन बातों का ध्यान रखिए। निश्चित रूप से आप भी सेफ हैं और आपके प्रियजन भी सेफ हैं। ऐसा करने से आप दिखाएंगे दुनिया को कि आप क्या हैं। और तब शांत रह के जब आप काम करेंगे ना, तब जो है आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ओवर कॉन्फिडेंस बैलेंस होगा और आपकी सफलता वहीं से होगी, ऐसा कहा जा रहा है। अभी आपका जो बहुत मुश्किल दौर चल रहा है वो ख़त्म नहीं हुआ है, थोड़ा और धैर्य रखिए। बहुत टफ टाइम चल रहा है और ये ख़त्म अभी नहीं हो रहा है, इसलिए आपसे कहा जा रहा है चुप रहिए, थोड़ा और धैर्य रखिए, बढ़ाइए अपने इस धैर्य को। अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या होगा? ओके, फिर जो आप एक्शन लेंगे वो सही होगा। ये अगेन आ रहा, कोई पास्ट की चीज़ों को बहुत ज़्यादा चेंज कर रहा है तो मत चेंज कीजिए और देखिए आपको क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है। मत सोचिए उन लोगों के बारे में जिन्होंने आपके बारे में नहीं सोचा, है ना? जब आप दर्द में रो रहे थे, कराह रहे थे, चल नहीं पा रहे थे, सांस नहीं ले पा रहे थे, उस वक्त जिन्होंने आपको तड़पाया, तो क्यों उनके बारे में सोचते हैं? अपने बारे में सोचिए। आप कितने बहादुर हैं, उस विपत्ति से आपने खुद को उबारा, आगे बढ़े, तो अपने को अप्रिशिएट कीजिए, अपने से प्यार करिए और जिसने उस वक्त में आपका साथ दिया उसका साथ दीजिए। ठीक है? आपका कोई परीक्षा भी ली जा रही है डिवाइन पावर के द्वारा आपके शब्दों की। ओके, आई थिंक इनफ है इतना। और कोई गाइडेंस, कोई रेमेडीज़ की ज़रूरत है क्या? हमारे व्यूवर सब्सक्राइबर डिवाइन फैमिली मेम्बर्स को डिवाइन पावर बताएं। थैंक यू सो मच हमें गाइड करने के लिए। हमें ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है, कॉन्फिडेंट रहना है, अपने ऊपर काम करना है, पास्ट में बिल्कुल नहीं जाना है। जिन लोगों ने हमें तड़पने के लिए छोड़ा उनके बारे में हमें बिल्कुल अब नहीं सोचना, अच्छा भी नहीं बुरा भी नहीं सोचना है हमें। ओके, हमें सोचना ही नहीं ऐसी एनर्जीज़ के बारे में। कंफर्मेशन, थर्ड टाइम ये कार्ड का आना, बहुत बड़ी चीज़, बहुत बड़ी उपलब्धि जो आपको क्या किसी को संभव नहीं लग रही थी। इतनी अच्छी चीज़ होगी अगर आपने ये कर लिया। थैंक यू सो मच। कई बार आपका मौन ना बहुत बड़ा हथियार बन जाता है, क्योंकि जो आपको तंग कर रहे हैं उन्हें पता ही नहीं लग पाता है कि क्या है। आप बात ही नहीं करोगे तो सम टाइम आप इतने भोले होते हैं ना, अपनी बातों द्वारा ही अपनी कमियों को, अपनी प्लानिंग्स को उन्हें बता देते हैं और अपनी प्लानिंग्स को सफल होने नहीं देते हैं अपनी वाणी द्वारा। तो उस वक्त में आपका चुप रहना आपके लिए फ़ायदेमंद है। ओके, अगेन आया है आपकी परीक्षा चल रही तो थोड़ा धैर्य और रखिए, पास हो जाएंगे मतलब। ओके, लुक एट द बिगर पिक्चर, कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। देखिए 3 बार इम्पॉसिबल पॉसिबल होने वाला है और उसमें भी बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। अब इमोशंस हाई नहीं हैं, बैलेंस हो गए हैं। वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। इमोशंस का हाई होना भी अच्छा नहीं होता है। सम टाइम ये भी आपको बेवकूफ़ बनाने वाले लोग बहुत ज़्यादा मिलते हैं। जब इमोशंस आपके हाई होते हैं ना, हर कोई आपका फ़ायदा उठाता है। इमोशंस का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। मैं भी क्लेम करती हूँ, आप भी क्लेम कीजिए कि बहुत अच्छा, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है जो असंभव लग रहा है आपको भी और बाकी सबको भी, वो कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। तो इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। ये क्या है ये तो वक्त बताएगा। और मौन साधिए और अपना हित सोचिए, दूसरों के बारे में अच्छा बुरा
बंद कर दीजिए, स्पेशली पास्ट में जिन्होंने आपको बहुत पीड़ा दी उनके बारे में। लास्ट एक कार्ड लेते हैं, क्या है गिफ्ट आपके लिए यूनिवर्स का। अगेन अगेन एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। वाओ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। नेगेटिविटी को निकाल के बाहर फेंकिए, पुरानी बातों को मत छोड़िए। कोई निर्णय नहीं लेना है इस वक्त में, आपसे कहा जा रहा है आप हैं पीक में, इतना टफ साइकिल चल रहा है, इतना टफ, उफ, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बस इसके आगे और कुछ नहीं बता। मैं जो एनर्जीज वो आपको बता रही हूँ कि नहीं बर्दाश्त हो रहा है भाई, बहुत इतना बड़ा घाव हो गया है ना, चोट एक ही जगह लग लग के अब एक तिनका भी वहाँ पर टच होता तो दर्द से कराह जाते हैं। अब यानी कि छोटी सी घटना भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो ये पीक पर हैं आप इस समय, और इस समय कहा जा रहा है एक्शन नहीं लेना है, शांत रहना है, अपने पे फोकस करना है, दुख देने वालों को फोकस नहीं करना है, आगे बढ़ना है। निश्चित रूप से इस समय में कोई निर्णय नहीं लेना है, थोड़ा धैर्य और रखना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीनन बहुत कुछ लाइफ में आ रहा है अच्छा, उसका स्वागत कीजिए। जितनी बड़ी उपलब्धि होगी उतनी बड़ी परीक्षा होगी, उतनी ज़्यादा मेहनत होगी, है ना। हमेशा आपसे कहती हूँ, अगर आप एक छोटा सा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं होगी। आईएएस पीसीएस का एग्ज़ाम, नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रहे हैं तो बहुत मेहनत लगेगी, बहुत बार परीक्षाएं देनी पड़ेंगी। उपलब्धि भी तो उतनी बड़ी है, आपके साथ भी वही होने वाला है। तो यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए और उनसे कहिए मुझे हिम्मत दीजिए इतनी। वो ऑल द बेस्ट वंस अगेन, थैंक यू सो मच, जय माता दी।